Hello, dear students. Welcome to the class. In today's class, we are going to read Bihar Board Book Radiance of Class 8th. Lesson 14. She lived her dream. उसने अपने सपने को जिया. Dear students, all of you take your book and open the chapter. When I will read and explain the chapter, you have to underline the difficult words and write its Hindi meaning in your notebook. She lived her dream. उसने अपने सपने को जिया. Women are surely progressing in India. भारत में महिलाएं निश्चित रूप से आगे बढ़ रही हैं. Surely निश्चित रूप से progressing आगे बढ़ रही हैं. They are not only becoming independent but also trying to bring about a positivity change in society. Becoming होना, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, ट्राइंग कोशिश करना, ब्रिंग अबाउट ऊपर लाने के लिए, ए पॉजिटिविटी सकारात्मक, चेंज बदलाव, इन सोसाइटी समाज में. दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट, वे केवल स्वतंत्र नहीं हो रही हैं बल्कि अपने समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की भी कोशिश कर रही हैं. Such women are everywhere in our country, from north to south and from east to west. इस तरह की महिलाएं, such women, इस तरह की महिलाएं हमारे देश में सभी जगह है. Everywhere in our country, हमारे देश में सभी जगह है. From, आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक सभी जगह है. Have you heard और रीड अबाउट एनी सच वुमेन, क्या कभी आपने इस तरीके की किसी महिला के बारे में सुना है या पढ़ा है? डू यू नो हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डू यू नो हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा सिंह पाटिल थी. The whole world was excited as Kalpana Chawla was to return from the space. The whole world, पूरा विश्व, whole पूरा, world विश्व, was excited, उत्साहित था, excited उत्साहित, as Kalpana Chawla was to return वापसी, from the space अंतरिक्ष से. पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उत्साहित था कि कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस आ रही है. पीपल वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर रिटर्न ऑन February 2003. पीपल, लोग, वर प्लानिंग, योजनाएं बना रहे थे, टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, हर रिटर्न, उनकी वापसी को, ऑन February 2003, फरवरी 2003 को लोग योजनाएं बना रहे थे कि कल्पना चावला की रिटर्न को वे त्योहार की तरह सेलिब्रेट करेंगे, खुशियों की तरह सेलिब्रेट करेंगे. बट द रिटर्न नेवर हैपेंड, लेकिन रिटर्न, वापसी कभी नहीं हुई. नेवर, कभी नहीं, हैपेंड, हुई. आज द कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट जस्ट 16 minutes बिफोर इट वॉज टू लैंड इन फ्लोरिडा. जैसे कि कोलंबिया यान फ्लोरिडा में लैंड करने वाला था, उतरने वाला था, ठीक उसके 16 मिनट पहले ही वो टूट गया. ब्रोक अपार्ट का मतलब होता है टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया. तो वापसी कभी हुई ही नहीं. मेनी होप्ड फॉर ए मिरेकल, कई लोग चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि कहीं चमत्कार हो जाए और कल्पना चावला वापस हमारे बीच में आ जाए. Alas, Kalpana died after spending a month in the space, traveling over 6.5 million miles in space and in 252 orbits. कल्पना चावला 252 ऑर्बिट्स और 6.5 मिलियन माइल्स दूरी तय करने के बाद और 1 महीने पूरे स्पेस में, अंतरिक्ष में बिताने के बाद वो मर गई. स्पेंडिंग, बिताना, इन स्पेस, अंतरिक्ष में, ट्रैवलिंग, यात्रा, ओवर, से भी ज़्यादा, 6.5 मिलियन से भी ज़्यादा माइल्स उन्होंने तय किया था और 1 महीना पूरे अंतरिक्ष में बिताने के बाद वो मर गई.
शी नंदलेस लिव्ड हर ड्रीम, नंदलेस फिर भी, शी नंदलेस लिव्ड हर ड्रीम, फिर भी उन्होंने अपने सपने को जिया, फिर भी उन्होंने अपने सपने को जी लिया, जो वो चाहती थी उन्होंने अपने लाइफ में वो किया। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन करनाल इन हरियाणा इन ए ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। बॉर्न पैदा हुई, स्मॉल टाउन छोटे से शहर, ट्रेडिशनल पारंपरिक, मिडिल क्लास मध्य वर्गीय फैमिली परिवार। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रेन, 4 बच्चों में सबसे छोटी। कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल, कल्पना टैगोर स्कूल में पढ़ती थी। बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, डिफरेंट बिल्कुल अलग, तो वो चारों बच्चों से बिल्कुल अलग थी और बच्चों से वो बिल्कुल अलग थी। हर लव फॉर द स्काईज एंड स्पेस बिगैन व्हेन शी वॉज अ लिटिल गर्ल इन हरियाणा। आकाश और अंतरिक्ष के प्रति उनका जो प्रेम वो तभी शुरू हो गया जब वो हरियाणा में एक छोटी सी बच्ची थी। हर स्कूल प्रोजेक्ट एंड पेपर्स वर अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द आउटर स्पेस। हर स्कूल प्रोजेक्ट, उनका जो स्कूल का प्रोजेक्ट होता था, पेपर्स होते थे, वो सभी तारों, ग्रहों और बाह्य अंतरिक्ष के बारे में ही होते थे। टीचर्स ऑफ्टन फाउंड हर स्केचिंग एरोप्लेन्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। टीचर्स लोग ऑफ्टन, अक्सर, फाउंड हर, उसको पाते थे, स्केच करते हुए, एरोप्लेन का, इंस्टेड के बदले में, ऑफ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। टीचर्स लोग अक्सर उसको अपने दोस्तों के साथ खेलने के बदले में उसको एरोप्लेन की स्केचिंग करते हुए पाते थे। While her businessman father supported her when she joined the flying club, while जबकि उसके बिजनेस व्यापारी पिता ने उसको सपोर्ट किया, उसको समर्थन किया जब उन्होंने फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन किया। फ्लाइंग क्लब में जब वो शामिल हुई तो उनके जो व्यापारी पिता थे, व्यवसायी पिता थे, वो उनका समर्थन किए, उनको सपोर्ट किए, समर्थन किए। ही वॉज शॉक्ड व्हेन शी चूज फ्लाइंग एज ए कैरियर, लेकिन वो अचंभित हो गए, शॉक्ड हो गए जब कल्पना ने अपने कैरियर के रूप में फ्लाइंग को ही चुना, उड़ान को ही चुना, तब वो शॉक हो गए। ही वांटेड हर टू बिकम ए डॉक्टर, वो चाहते थे कि कल्पना एक डॉक्टर बने। कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर फादर and her family to become Punjab Engineering College first woman aeronautical engineer in 1982. कल्पना managed to win, कल्पना जीतने में कामयाब रही, over her father, अपने पापा को, and her family, और अपने फैमिली के दिल को, to become पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982, 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने में ये अपने माता पिता का और अपने परिवार का दिल जीतने में कामयाब रही। हर पेरेंट्स वांटेड टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, उनके माता पिता ये चाहते थे, चाहते थे कि वो शादी करके सेटल हो जाए, शादी करके अपना घर बार बसा ले। सो दे स्ट्रांगली ओपोज्ड हर व्हेन शी वांटेड टू गो टू द USA फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। इसलिए दे स्ट्रांगली मतलब जमकर, स्ट्रांगली यानी कि जमकर, ओपोस्ट विरोध किए, हर उनका विरोध किए, कल्पना चावला का विरोध किए। व्हेन शी वांटेड टू गो टू द USA फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, जब वो USA अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडी के लिए, MA की स्टडी के लिए जाना चाह रही थी, तो उनके माता पिता ने उनका स्ट्रांगली अपोस्ट किया, उसका जमकर विरोध किया।
कल्पना won again, कल्पना फिर से जीत गई. She got her master's degree from the University of Texas Arlington and a doctorate from the University of Colorado. उन्होंने कल्पना won again, कल्पना तो फिर से जीत गई. She got her master's degree, उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की. कहाँ से? From the University of Texas अर्लिंगटन, अर्लिंगटन के टेक्सास यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त किया. एंड ए डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो के यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की. इट वॉज देयर दैट शी मेट हर हस्बैंड, ये वही जगह थी जहां वो अपने पति से मिली. फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर जीन पियारे हैरिसन, उनके हस्बैंड का नाम था जीन पियारे हैरिसन. ये फ्रेंच उड़ान के निर्देशक थे और एविएशन राइटर भी थे. After doing her PhD in aerospace engineering in 1988, she worked as a research scientist at NASA Ames Research Center, California. 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद शी वर्कड, उन्होंने काम किया. एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, शोध वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने काम किया. कहाँ पर? नासा और एम्स रिसर्च सेंटर और कैलिफोर्निया में उन्होंने शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया. 1988 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD हासिल की, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की. और उसके बाद उन्होंने एक शोध वैज्ञानिक के रूप में नासा और एम्स रिसर्च सेंटर और कैलिफोर्निया में काम किया. शी बिकेम वन ऑफ द 19 पर्सन सेलेक्टेड फ्रॉम 2062 एप्लीकेंट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. शी बिकेम, वह बनी या हुई. सेलेक्टेड मतलब चुने हुए. एप्लीकेंट यानी कि आवेदक, जो आवेदन देते हैं उनको कहते हैं एप्लीकेंट. टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री. ओके, तो 2062 एप्लीकेंट थे, आवेदक थे. उसमें से 19 लोग सेलेक्टेड थे, चुने हुए थे. उन 19 लोग सेलेक्टेड लोगों में से क्या की चीज़ के लिए सेलेक्ट हुए थे? तो ये अंतरिक्ष यात्री के लिए सेलेक्ट हुए थे. 2062 लोगों ने आवेदन किया था अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए, लेकिन उसमें से 19 लोग केवल चुने गए. और वो 19 चुने हुए लोगों में कल्पना चावला भी एक थी. इन मार्च 1995 शी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर. इन मार्च महीने में, मार्च 1995 में वह जॉनसन अंतरिक्ष सेंटर को रिपोर्ट करती हैं, उसमें वो ज्वाइन करती हैं. ऑन 19 November 1997 she made her first flight in an American space shuttle for 15 days. 19 नवंबर 1997 को उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट यानी उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी इन एन अमेरिकन स्पेस शटल, अमेरिका अंतरिक्ष यान से उन्होंने 15 दिनों के लिए अपनी पहली उड़ान भरी. इट टुक हर ओनली 90 मिनट्स टू सर्कल द अर्थ. यह केवल उसका 90 मिनट का समय लगा था पूरी धरती को एक चक्कर लगाने में. कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबैटिक्स, हिकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग. कल्पना और उसके पति को बहुत पसंद था. वो लोग एरियल एरोबैटिक करते थे, यानी कि हवा में कलाबाजियाँ करना. हिकिंग, अपनी खुशी के लिए लंबी पदयात्रा करना उनको पसंद था. इसको बोलते हैं हिकिंग, लंबी पदयात्रा. बैग पैकिंग, यात्रा के लिए वो लोग को पैकिंग करना पसंद था. एंड रीडिंग, और बुक्स पढ़ना भी पसंद था. दो शी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजन, कल्पना डिडेंट फॉरगेट हर होम. दो
यद्यपि शी एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया था, अमेरिकन सिटीजनशिप, नागरिकता, अमेरिका की नागरिकता, यद्यपि उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन कल्पना डिडंट फॉरगेट हर होम, लेकिन कल्पना कभी भी अपने घर को भूली नहीं। एवरी ईयर शी पेड फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रन फॉर हर टाउन टू विजिट नासा। प्रत्येक साल वो पेड करती थी, पैसा देती थी। एवरी ईयर प्रत्येक साल वो 2 प्रतिभावान, उनके शहर से, उनके गांव से 2 प्रतिभावान बच्चे जो कि नासा को विजिट करने जाते थे, उनका खर्चा, उनके जो भी ट्रिप का खर्चा होता था, रास्ते का खर्चा होता था, कल्पना भरती थी। शी पेड फॉर द एजुकेशंस ऑफ मेनी गर्ल्स टू भी, और उन्होंने कई लड़कियों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशंस के लिए उन्होंने पैसा खर्चा किया, पेड किया। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इंस्टीट्यूटेड द कल्पना चावलास अवार्ड टू बी गिवन एनुअली ऑन द इंडिपेंडेंस डे फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूटेड, शुरू किया, द कल्पना चावला अवार्ड को, और ये प्रत्येक साल, एनुअली, प्रत्येक वर्ष इंडिपेंडेंस डे के दिन यह उनकी ब्रेवरी, बहादुरी और उनके काम के लिए, सर्विस के लिए दिया जाता है। नाउ कल्पना इज नो मोर, बट हर अचीवमेंट्स शैल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड टू रियलाइज देयर ड्रीम्स। नाउ कल्पना इज नो मोर, अभी कल्पना नहीं है, लेकिन हर अचीवमेंट्स, उनकी जो उपलब्धियां हैं वे जारी रखेंगी, लोगों को इंस्पायर करने में, लोगों को प्रेरित करने के लिए, टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करने के लिए, टू रियलाइज देयर ड्रीम, अपने सपनों को वो लोग रियलाइज करें, महसूस करें, और इसके लिए वो लोग कठिन मेहनत करें। ये उनके अचीवमेंट, कल्पना चावला की जो उपलब्धियां हैं, ये उनको प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस लेसन को अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे, और जहाँ भी आपको कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में, अगले क्लास के साथ। टेक केयर, बाय बाय।